नमस्कार। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन में गुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे बहुत ही खराब युति मानी जाती है, क्योंकि गुरु है ज्ञान और राहु गुरु के ज्ञान को ओवरशैडो कर देते हैं, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभाव और शुभ फलों में बहुत कमी लाते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं हमारे जीवन पर और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस दोष के बनने पर। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये गुरु चांडाल योग हमारे लिए शुभ फल देने वाला बन जाए। फिर बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर गुरु चांडाल योग के बनने के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु और राहु दोनों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव, जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव, जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है, वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे
और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिसे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर परिवार मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें। देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश। तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। देवगुरु यहाँ अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन आय भी होगी, इनकम भी बढ़ेगी और खर्चे भी बढ़ेंगे। चूँकि देवगुरु विस्तार के कारक होते हैं और राहु के साथ हैं, राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं, तो विस्तार किसका करेंगे? 12वें भाव की चीज़ों का करेंगे
और गुरु जिस चीज़ के स्वामी हैं उसका विस्तार करेंगे, तो लाभ के स्वामी हैं तो लाभ का विस्तार करेंगे, यानी धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। सबसे जो नकारात्मक पहलू है इस गोचर का वो ये है कि देवगुरु कुंडली के पंचम भाव जो कि संतान और शिक्षा का होता है, सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य सुखों और विवाह का होता है, नवम भाव जो कि भाग्य का होता है, पिता और गुरु का होता है, द्वितीय भाव जो कि धन के संचय का होता है, इन भाव से किसी तरह का कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए देवगुरु इन भावों से संबंधित फल देने में सक्षम नहीं होंगे। और दूसरी तरफ एक और नेगेटिव पहलू है, वो ये है कि देवगुरु कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आठवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और स्वयं 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो गोचर है देवगुरु का, ये वृषभ राशि के जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। खर्चे बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे। छठे पर दृष्टि और 12वें में गोचर है गुरु का, स्वास्थ्य भी खराब होगा, अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, शत्रुता बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। शनि दशम में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम से जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जा रहा है। 12वें पर दृष्टि तो कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएंगी। अष्टम भाव पर दृष्टि है, अष्टम भाव कष्ट, पीड़ा, दुखों, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, तो ये सारी समस्याएं जीवन में आएंगी। कुल मिलाकर के गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा तो नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या ये मान कर के चलें तो ऐसा होना ही है और परेशानियां झेलते हुए 1 वर्ष बिता दें? नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है, और इस समस्या का समाधान है राहु। आप राहु को एक्टिवेट कीजिए, गुरु स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब राहु एक्टिवेट होंगे तो गुरु अच्छा फल देंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि कुंडली के 12वें भाव, छठे भाव और 8वें भाव में तो अच्छा फल देते ही हैं, कुंडली के तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली का जो त्रिषणाय भाव है, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन भावों में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अगर हम जे गुरु और राहु की युति बनने पर राहु को मैनेज कर लें तो गुरु स्वतः शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो राहु को कैसे मैनेज करें? छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से अपने आप को कैसे जोड़ें, अब इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, 12वां भाव है विदेश। राहु है विदेश के कारक, और विदेश का कारक ग्रह विदेश भाव में ही अत्यंत बली होकर के गोचर कर रहा है। शनि की दृष्टि पड़ने से राहु को और अधिक बल मिल रहा है। तो अपने आप को आप विदेश से जोड़ लीजिए, स्थान परिवर्तन करें। विदेश का मतलब वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाए। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब आप यूपी में हैं, बिहार आपके लिए विदेश हो गया, राजस्थान विदेश हो गया, दिल्ली विदेश हो गया, मध्य प्रदेश विदेश हो गया। तो ये स्थान परिवर्तन करें। विदेशी व्यापार या विदेश में सेटल होने का प्रयास करें। और अगर बहुत दिनों से आपकी इच्छा विदेश जाने की थी तो उस इच्छा को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ समय ये है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर। चौथा भाव माता, मातृभूमि,
प्रॉपर्टी भूमि भवन का होता है, जनता का होता है, राज सिंहासन का होता है। ये समय मातृभूमि छोड़कर विदेश में सेटल होने के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, अत्यंत शुभ समय है। चौथा समय जनता का होता है, राज सिंहासन का होता है। तो राजनीतिक से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और चूंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो पॉलिटिक्स में भी आप मीडिया का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी। अब शनि दशम भाव में कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो अष्टम भाव से जोड़ लीजिए। अष्टम भाव क्या है? डीप रिसर्च का है, गहन अध्ययन का है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से डूब करके कार्य कीजिए। उस कार्य को पूरी तरह से समझ करके कार्य कीजिए। उस कार्य व्यवसाय की इन्स आउट्स को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। कोई नया क्या कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन दशम में शनि है। शनि क्या करते हैं? कार्यों को डिले करते हैं। शनि चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें। शनि चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच समझ करके, विचार करके, पूरी गहनता से समझ करके उस कार्य को शुरू करिए। आप ऐसा ही कीजिए। देखिए, यही शनि आपके लिए सफलता प्रदायक हो जाएंगे। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। अपने आप में परिवर्तन कीजिए। अपने स्वभाव, अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। सौम्य और मृदु वाणी रखिए। गुरु हैं, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। शत्रुता और कोर्ट कचहरी का मैटर स्वतः समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी राहु 12वें भाव में हो और 6ठे भाव पर दृष्टि डालें तो ऐसे जातक के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और 12वें भाव में राहु कोर्ट कचहरी में विजय दिलाते हैं। कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मैटर हो वो समाप्त होगा, सफलता मिलेगी। ये गोचर काल ऐसा है कि अगर आपने 12वें भाव की चीज़ों, धर्म और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लिया तो निश्चित रूप से समझिए कि आपको ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर, यहाँ से ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है। दोनों ही तरह से संबंध बना करके रखें। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। अष्टम पर पड़ेगी, दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी। तो इस तरह से आप गुरु और राहु को मैनेज कीजिए। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। 6ठा भाव नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है, कंपटीशंस का है। गुरु और राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से नौकरी का योग बन जाएगा, कंपटीशन क्रैक कर लेंगे आप। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं तो फुल सक्सेस मिलेगी। गुरु की दृष्टि अष्टम पर है। अष्टम भाव की चीज़ों से जोड़ लें आप। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कार्य, सरिया, सीमेंट, रेता, बजरी, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब का कार्य, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब से जुड़िए। और अष्टम भाव की चीज़ें हैं इंश्योरेंस, मार्केटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, इन सब से जोड़ करके अपने आप को देखिए। और शनि की भी दृष्टि, एक ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर कोई दो ग्रह किसी भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। 4थे भाव पर शनि की दृष्टि, 4थे भाव पर गुरु की दृष्टि और 4थे भाव पर राहु की दृष्टि, 3 महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, बहुत शुभ समय खरीदने का। मकान बनवाना चाहते हैं, अत्यंत शुभ समय। कुल मिलाकर के गुरु राहु का गोचर खराब भी है, लेकिन अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, जैसा मैंने बताया, आपने चेंजेस लाए अपने अंदर,
तो यही गुरु राहु की युति, यही चांडाल योग आपको वह सब कुछ प्रदान कर देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप लगातार गुरु और राहु का उपाय भी करते रहें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। फिर देखिए, तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें, और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया। ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें, और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें।
और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।